अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। आज हम बात करेंगे नींद और उसके मसाइल और क्या डाइट रोल प्ले कर सकती है। वो लोग जिनको सोने में मसले मसाइल होते हैं और वो अपने इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान होते हैं। जो लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे होते हैं और जो मेरी वीडियोस का बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो मुझे बताया गया, और जो मेरे सारे असिस्टेंट्स हैं, जो मेरे पर्सनल असिस्टेंट्स भी हैं, उन्होंने भी कहा कि मैडम इस वीडियो के लिए बहुत लोग फरमाइश भी कर रहे हैं कि हमें सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है और अगर डाइट कोई अपना रोल प्ले करती है तो लेट्स हैव अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो आज आपके फरमाइश के बाद आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस ऑन द स्लीप डिसऑर्डर प्रॉब्लम एंड हाउ डाइट कैन हेल्प you guys sleep properly without any help of medication। देखिए, पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिली है, तो हम उसको अच्छे तरीके से गुजार सकें और कोशिश ये करें कि हमें ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करना पड़े जो कि फिर हमारी आदत बन जाए और उनकी हमें एडिक्शन हो जाए। पहली बात तो ये होती है कि जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनकी हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, प्रॉपर हमारी हिस्ट्री होती है और हम उनसे वजह जानने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा तो ये होता है कि कोई ऐसा ट्रॉमा है, कोई ऐसा एक्सीडेंट है, कोई ऐसा लाइफ में सदमा है, तो वक्ती तौर पे आपको ये प्रॉब्लम होती है और ये स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। रिसर्चेस ये बताती हैं कि जितनी ब्लू लाइट्स हैं, जो हमारी गैजेटरीज हैं, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर यूजिंग मोबाइल्स अ लॉट, लैपटॉप्स हैं, टेलीविजन की स्क्रीन्स हैं, तो रात को सोने से पहले उन सबको बंद कर दीजिए। वो आपके स्लीप के पैटर्न के साथ इंटरफेयर करती हैं, दे रियली डिस्टर्ब यू अ लॉट, और आपका जो सोने का निज़ाम होता है, जो एक कुदरती निज़ाम है, उसके साथ ये इंटरफेयर करती हैं और आप सही तरीके से अपने नींद के तरीके को हासिल नहीं कर सकते। तो इनको बंद कर देना बेहतर है। हम उन चीज़ों पे पहले बात कर रहे हैं जो कि हम वो स्टेप्स हासिल करें ताकि हमारा ये मसला हल हो जाए। दिन के टाइम पे और शाम के टाइम पे अगर आप वर्जिश करते हैं, इस आदत को अगर आप अपनाएंगे, ऑब्वियसली आप खुद ब खुद थकेंगे और आपको अपने टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से नींद होगी। और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गहरा सांस लेना, आप बैठे हुए कहीं पे भी मौजूद हैं, अगर ये प्रैक्टिस आप करते हैं, ये भी आपको बहुत हेल्प करती है। और उसके बाद नमाज, डेफिनेटली आपने जब नमाज अदा की, आप उसमें उठते हैं, बैठते हैं, आप थकते हैं, आप अल्लाह को याद करते हैं, ठीक है। अल्लाह से जब आप दुआ मांगते हैं, जब आपका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ डेवलप होता है, तो आपको सोने से पहले सूरह रहमान अगर आप सुन लेते हैं तो भी आपके ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो हो गई आपकी वो चीज़ें। दूसरी बात ये कि अपने बेडरूम का इस्तेमाल आप सिर्फ सोने के लिए करें। कुछ लोगों की आदत होती है पूरा दिन अपने बेडरूम में गुजार लेना, बैठे हुए भी वहीं हैं, खाना भी वहीं खा रहे हैं और सारा दिन। अपने बेडरूम को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, स्पिक एंड स्पैन, बेडशीट्स आपकी बिल्कुल क्लीन हो, बिस्तर सफा हो, कमरा बिल्कुल साफ सुथरा करके, और उसके बाद आप उसको सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल कीजिए। बाकी पूरा दिन आप अपना बाहर गुजारिए, अपने कमरे से बाहर निकलिए, ताज़ा हवा में जाइए, कोई काम काज करें, दोस्तों से मिलें, जॉब करते हैं तो जॉब करें, वर्जिश करें। तो उसके बाद आप सोने के लिए अपना बेडरूम इस्तेमाल करें जिसमें नॉइज़ भी ना हो, साफ सुथरा हो। तो ये चीज़ भी आपको बहुत हेल्प करेगी। सोने से पहले अगर आप शावर ले लेते हैं और नमाज के बाद, तो वो भी आपको बहुत हेल्प कर देता है। क्या डाइट इसमें रोल प्ले करती है? डेफिनेटली रोल प्ले करती है। उसमें ये हो जाता है जितनी भी ग्रीन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन कलर्स का इस्तेमाल बेडरूम में, दैट्स रियली वेरी गुड, इट हेल्प्स यू अ लॉट आपके स्लीप के लिए। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। ट्रिप्टोफैन जो होता है जितनी भी चीज़ों में मौजूद है, कैशू नट्स के अंदर, ठीक है, नट्स के अंदर ये मौजूद है और ये आपके सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, वो आपके स्लीप इंडक्शन के तरीक़ेकार को इंड्यूस करता है। तो वो आपके नींद के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि जो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि सोने से पहले अगर आपने एक ग्लास दूध का पी लिया नीम गरम, वो बहुत अच्छा है। फिर वो हमारी जो प्रैक्टिसेस थी कि रात के टाइम पे अगर थोड़े से मीठे का इस्तेमाल कर लिया, कार्बोहाइड्रेट और ट्रिप्टोफैन की कॉम्बिनेशन आपके नींद के लिए बहुत अच्छी है। तो उसमें एग्स का इस्तेमाल भी आ जाता है, ओट सीरियल का इस्तेमाल भी आ जाता है, नट्स मैंने बताए हैं, उसमें फ़िश भी बताई है। ये तमाम तर चीज़ें बहुत हेल्प होती हैं आपके स्लीप के लिए। लेकिन सोने से पहले 2 घंटा पहले आपका डिनर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। जिन लोगों को नींद के
प्रॉब्लम्स हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, कैफ़ीन का इस्तेमाल, चॉकलेट्स का इस्तेमाल, उसके अलावा जितने भी हॉट एंड स्पाइसी फूड्स हैं और जितनी भी चीज़ें जिनसे उनको हार्ट बर्न होती है, एसिडिटी होती है, बाहर के खाने हैं, प्रोसेस फूड्स हैं, उनका इस्तेमाल रात के टाइम पे ना करें तो वो बहुत बेहतर है। उससे ये होगा कि उनका स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा। थोड़ा सा मीठा खा लेना वो मैंने बता दिया, तो ये चीज़ें उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगी और उनकी रात की नींद बहुत ही पुरसुकून, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि वो वाली जो मेडिसिन्स जो कि उनको डॉक्टर के पास जाके या वो जब हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर आयशा आप कोई ऐसी हर्ब देते हैं, कोई ऐसा न्यूट्रासूटिकल दे दें, ठीक है, हर्ब्स और न्यूट्रासूटिकल्स मैं दे देती हूँ, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप पिल्स के ऊपर चले जाएंगे, स्लीपिंग पिल्स आप लेना शुरू कर दें नींद के लिए, तो फिर उनकी एडिक्शन हो जाती है और फिर वो आपको बहुत अरसे तक लेने पड़ते हैं, फिर उनके डोजेस बढ़ते चले जाते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी आप उन पे चले जाते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर अमल कीजिए। अगर वज़न की ज़्यादती है तो उसको कम कीजिए, वरना कई दफ़ा आपको स्लीप एपनिया हो जाएगा और वो आपके ब्रीदिंग के निज़ाम से भी इंटरफेयर करता है। तो खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है, खुश रहा करें, वज़न को कम करें, वर्जिश करें, इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर अपना जो है वो फ़र्क डालें और जो मैंने आपको बताया है वो ज़रूर सारी चीज़ें करें और इंशाल्लाह आपका मसला इन तमाम तर बातों के साथ, इन टिप्स के साथ हल हो जाएगा। वीडियोस का इंतज़ार आपको भी होता है, मुझे भी होता है। मैं चुन चुन के नए टॉपिक्स आपके लिए ज़रूर लेके आती हूँ ताकि हमारी रिसर्च में भी इजाफा होता है, हमारी एजुकेशन में भी इजाफा होता है, आपके नॉलेज में भी इजाफा होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि वज़न को कम करने से हटकर भी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात हो। ज़िंदगी सिर्फ वज़न के ही नुक्ते के ऊपर नहीं होती, आपकी ज़िंदगी है। अभी मैंने एक बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल टॉक दी है यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके कुछ क्लिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड आई होप कि वो भी आपके काम आएगा। अपने लिए अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपने लिए खुश रहें। अगर वज़न भी आपको कम करना है तो आपने अपने हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए कम करना है ताकि आपको हेल्थ इश्यूज़ ना हो। लेकिन आपने किसी को खुश करने के लिए, किसी की शादी के लिए, किसी को दिखाने के लिए वज़न को कम नहीं करना, आपने अपने लिए वज़न को कम करना है ताकि आपको कोई बीमारियां ना हो, आप किसी बीमारी से बच सकें, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स ना हो, उसकी वजह से आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, पीसीओस, ये तमाम तर चीज़ें ना हो और भी गम है ज़माने में वज़न के अलावा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक 10 से 12 साल का है। मैं टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करती हूँ, बहुत अरसे से प्रोग्राम्स कर रही होती हूँ, तो मेरा सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको ट्रीट करने का भी, उनको मैनेज करने का भी। जब वो भी मेरे पास आ रहे होते थे से कि डॉक्टर आयशा आई रियली वांट टू लुक ब्यूटीफुल, या डॉक्टर आयशा मेरी शादी है अगले महीने, मेरे भाई की शादी है, बेटे की शादी, इसकी शादी, व्हाई यू ऑलवेज वांट टू लूज वेट टू लुक ब्यूटीफुल? इट्स नॉट ऑलवेज to look beautiful, it's about your health. You get a lot of health issues and you end up in a lot of several health problems if you gain lots and lots of weight. थोड़ा सा वक्त निकालें, 120 मिनट्स की वॉक घर के अंदर ही करना है। जिम नहीं भी ज्वाइन कर सकते तो उठक बैठक जो पुराने ज़माने में मास्टर साहब मुर्गा बनाते थे वो घर के अंदर आप खुद ही बन सकते हैं। अपना पोर्शन छोटा कर लें। अच्छा, कीटो डाइट्स आई, प्रोटीन डाइट्स आई, एटकिन डाइट्स आई, मैं किसी डाइट को नहीं मानती। जो हमारा मजहब जिस उसूल के ऊपर चलता है, क्या करते हैं हम रमज़ान में फास्ट करते हैं। मेरे जो डाइट प्लान जो मैं डिज़ाइन कर रही होती हूँ अपने पेशेंट्स के लिए, दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। That is the best diet plan. You guys can subscribe my YouTube channel by the name of Dr. Aisha Baz. जो लोग Instagram पे चाहें मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स तो कवर नहीं हो सकते एक स्पीच के अंदर, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं।